हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए, क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे हम इनके ऊपर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर आपको जो वेरिएबल है आपका, उसकी पावर मैक्सिमम कितनी मिल जाए, 2। पावर कितनी मिल जाए, 2। तो इसका मतलब है वो कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे अगर हम उसका जनरल फॉर्म लिखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब आपको पता है अगर कोई इक्वेशन है तो उसके अंदर इक्वल का साइन मिलेगा, ठीक है। आप इसको कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल सी। सी का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर, उसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप दोनों इक्वेशंस में देख रहे हो, वेरिएबल कौन है आपका, एक्स, और एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, ओनली पावर कितनी, डिग्री कितनी है, हम बोलेंगे 2। तो इसका मतलब है ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें ए जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट रहेगा, और सी जो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म। अब चलिए इसके ऊपर बेस्ड कुछ टॉपिक्स हम देख लेते हैं। इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसे लिखी जाती है। चलो यहाँ पर कर लेते हैं हम। ये आपके टॉपिक्स हैं जो आप चैप्टर 4 में सभी टॉपिक्स को पढ़ोगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ए है, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, बी है, और कांस्टेंट टर्म कौन है, सी है। उसके बाद में आता है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे आपको कोई इक्वेशन दी हुई हो, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन का मतलब है कि उस इक्वेशन को वो नंबर्स, कोई भी नंबर्स जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या कर देंगे, 0। कहने का मतलब कोई x की 1 या 2 या 3 या 4 वैल्यू, वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद में अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0। हम इनको उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, रूट्स, क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक बोल सकते हो, ठीक है। वो जो हम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, जो एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, वो क्या रहेंगे, इनके सॉल्यूशन रहेंगे या इनके रूट्स रहेंगे। अब आपको पता है यहां पर आप देख रहे हो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री बोलोगे तो आप बताओगे कि मैक्सिमम पावर वो कितनी है, 2 है। अब अगर आप देखोगे कि डिग्री 2 है, मिनिमम आप 0 भी कर सकते हो। वो कैसे, जैसे देखो कोई भी इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो 2 हो सकते हैं। ये मान लो कोई भी हमारे रूट्स हो जाएंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, 2। क्या पता वो दोनों रूट्स बराबर हो जाएं, मतलब एक इक्वेशन लिखे हैं हमें और उसके जो रूट्स निकालेंगे तो वो दोनों 2 और 2 आ गए, तो इसका मतलब है देखने में तो वो दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो वैल्यूज हैं, x की जो वैल्यूज हैं वो 2 अलग अलग हो सकते हैं, 2 वो इक्वल भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जिसके कोई रूट्स नहीं होंगे। तो मीन्स वहां पर हाँ आप बताओगे कि वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स बोल सकते हो। तो इमेजिनरी रूट्स का मतलब है वो रियल रूट नहीं है, इसका मतलब है हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर। अब आप देखोगे सबसे पहले आपका टॉपिक है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। तो कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे हमने लिया है 6x² - x - 2 इक्वेशन लिया है, 6x² - x - 2 इक्वल 0। अब आपको इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं या फिर इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, और मेथड कौन सा यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड।
फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये होता है, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को लो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 6 और जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो कौन है, 2 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास में, माइनस का 12। आप माइनस के 12 को फैक्टराइज करो, उसको दो हिस्सों में तोड़ो। दो हिस्सों में तोड़ने का मतलब है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ कुछ देर के जब आप इसको फैक्टराइज कर रहे हो तब आप इसका माइनस का साइन एक बार के लिए नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओनली नंबर्स पर कंसंट्रेट करो। तो नंबर्स हमारे हो जाएंगे 12 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 12, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 6, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा 4, और अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो वापस से यही पेयर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ये हमारे हो गए 12 के फैक्टर। अब देखो इन फैक्टर्स में जो पेयर बने हैं, दो दो के जो पेयर बने हैं, उसमें एक पेयर कहीं ना कहीं ऐसा होगा जिनको या तो हम ऐड करें और या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा मिड वाला टर्म बन रहा है। जैसे कि x का कोफिशिएंट कौन है, -1, तो आप इसको रीड करो 1 है। x का कोफिशिएंट कौन है, 1। तो यहाँ पर हमारे पास में पेयर हैं, 3 पेयर हैं। 3 पेयर में से एक पेयर ऐसा मिलेगा आपको जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये रिजल्ट आएगा, और वो कौन है, 3 और 4, क्योंकि आप 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो आप इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सबसे पहले 6x², आप x² वाली जो टर्म है वो एज इट इज लिखोगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी एज इट इज लिखोगे, लेकिन जो आपका मिड टर्म है, x की टर्म है, उसको आप इन दो हिस्सों में, टुकड़ों में ऐड करोगे, लिखोगे। अब आप सोचो, आपके पास में टुकड़े तो हैं 4 और 3, 4 - 3, लेकिन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका रिजल्ट जो है हमारा माइनस का आए, तो आप इसको कुछ ऐसे लिखोगे, माइनस का 4x प्लस का 3x और -2 इक्वल 0। मैंने कहा था ना, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, x² का टर्म एज इट इज, मिड वाली टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। हमारा जो मिड वाला टर्म है कुछ ऐसे आ रहा है कि 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाकर के ये आएगा, बिल्कुल। लेकिन बाहर कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है। तो आप इसको कुछ ऐसे लिखो कि हम इन दोनों को सोल्व करें और रिजल्ट हमारा वापस से कौन आए, -1 आए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो चलो इजी है, आप जल्दी से कर लोगे। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप उसके अंदर ऐसे भी कर सकते हो। आपके पास में क्वेश्चन क्या था, आपके पास में क्वेश्चन था 6x² - x - 2 इक्वल 0, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट में लिख लो, 6x² - 4 x को क्या लिखना है आपको, 4 - 3, तो आप लिखो 4x - 3x - 2 इक्वल 0। अब देखो माइनस तो एज इट इज है, 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1x मतलब x बचेगा, है ना। अब आप इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप इसको कुछ ऐसे लिखोगे, माइनस का 4x प्लस का 3x - 2 इक्वल है 0। अब देखो आप इन दोनों में से, पेयर में से और इन दोनों पेयर में से आप कॉमन लो, जो कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक तो 2 कॉमन आ रहा है और कौन कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो 2x अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x, यहाँ पर क्या बचेगा 2। यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आप इसको लिखोगे 1, यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, -2 इक्वल 0। अब देखो हमारे पास में वापस से 2 टर्म बन गई कि नहीं बन गई, और इन दोनों टर्म्स में से 3x - 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। तो आप क्या लिखोगे, 3x - 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 1 इक्वल 0, ठीक है। अब देखो दो जो टर्म है वो मल्टीप्लाई हो रही है और रिजल्ट में क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो ये 0 है तो इसका रिजल्ट कुछ भी हो उसका वापस से रिजल्ट तो 0 आएगा, या फिर इस टर्म का रिजल्ट क्या है 0 है, ये क्या है 0, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा कि नहीं, क्योंकि 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 3x - 2 इक्वल क्या लिखोगे 0, अगर ये 0 है तो, और अगर ये 0 नहीं है तो फिर ये हो सकती है, तो आप इसको भी लिखोगे 2x + 1 इक्वल है 0। अब 2 को हम उधर भेजेंगे, 3x इक्वल प्लस का 2,
और x इक्वल 2/3। अब जब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो 2x इक्वल -1 और x इक्वल -1/2। x की वैल्यूज आपके पास में क्या क्या आई हैं? x की वैल्यूज -1/2 और 2/3, ये दो वैल्यूज आई हैं कि नहीं आई? यही दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है? सॉल्यूशन है। और आप ये भी बोल सकते हो कि यही दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है? रूट्स हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद में सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला। सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला ये हम पढ़ेंगे, आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, ठीक है? मैं बता रहा हूं आपको एक फॉर्मूला जो आपकी बुक में भी है। उस वो फॉर्मूले के अंदर आप ए, बी और सी मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आप उसके अंदर इनपुट करोगे, सोल्व करोगे, तब भी आपके पास में रिजल्ट वापस से यही आएगा। आप इसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके देख लेना, ठीक है? अब आप सोच रहे होगे कि फॉर्मूला है, याद तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन है ना, याद करने से पहले आप ये समझो कि वो फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है? तो वो बना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। किससे बना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आपको मैं वो भी यहाँ पर अभी सिखाऊंगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? x इक्वल प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है? तो x की वैल्यूज माइनस b का मतलब हम यहाँ देखेंगे x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर कौन है? -1। तो आप यहाँ पर लिखोगे -1, ये नेगेटिव तो है ही, b की जगह आप लिखोगे -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कौन है? 6 है। तो आप यहां लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म, और वो कौन है? -2। तो आप यहां पर लिखोगे -2 और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई ए, और 2 मल्टीप्लाई ए का मतलब है 6। अब आप इसको सोल्व करो, आपके पास में दो रिजल्ट्स आ जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स 1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। 6 4 जा 24 और 2 जा 48, ये हो जाएगा आपका 48 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 6। x इक्वल 1 प्लस माइनस रूट, यहाँ पर कितना हो गया? 49 अपॉन 12। x इक्वल 1 प्लस माइनस 49 का रूट करोगे 7 डिवाइडेड बाई 12। अब देखो आप यहाँ पर दो साइन देख रहे हो, एक बार एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में वैल्यूज है उनको एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। चलो करते हैं। x इक्वल, सबसे पहले मैं ऐड करता हूं तो 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12, या फिर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 12। अब इन दोनों को सोल्व करो, क्या आ जाएगा? 7 और 1 8 डिवाइडेड बाई 12, 1 माइनस 7 माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पर आप इनको सोल्व करोगे तो 4 से डिवाइड हो रहे हैं 2/3, तो कितना आया? 2/3। और यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3/6, और फिर 1/2 ही आ जाएगा, है ना? माइनस का कितना आया? 1/2, 2/3 और माइनस का 1/2। आपके पास में वापस से वही रिजल्ट आ गया, बिल्कुल। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी इनके रूट्स निकाल सकते हो, और क्वाड्रेटिक जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है वो आपके सामने ये रहा। अब दोनों के एग्जांपल आपको दे दिए, ठीक है? उसके बाद में आपको बताता हूं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है और ये कैसे ये फॉर्मूला बना है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है? चलिए ये फॉर्मूला आपको एज इट इज यहाँ पर दिख जाएगा, जो हम लास्ट में रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है? मैंने बताया था आपके पास में एक जनरल इक्वेशन है, वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इज दैट क्लियर? अब देखो
सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को हम उधर लेकर के जाते हैं, तो आपके पास में आएगा ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल माइनस c। उसके बाद में सभी को a से डिवाइड करेंगे। अब आप पूछोगे कि a से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो हम x की जो वैल्यूज हैं उनको सबसे पहले कोशिश करेंगे कि वो अकेले रहें, तो इसके लिए a से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर a से डिवाइड हो गया, a से डिवाइड हो गया और a से डिवाइड हो गया। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल माइनस का c अपॉन ए। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब फोकस करो लेफ्ट हैंड साइड पर, हमारे इस साइड पर। देखो इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर कुछ कैसे करेंगे, जैसे मैं बोलूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को यहाँ पर अप्लाई करूँ या फिर इसको रिलेट करूँ, तो हम क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन है, एक्स स्क्वायर, ग्रेट। उसके बाद में ए है यहाँ पर रूट, तो यहाँ पर कौन है, एक्स है। ठीक है, साथ में कौन है, बी है। बी का मतलब कौन हुआ फिर, बी अपॉन ए। बिल्कुल ठीक है, बी अपॉन ए, लेकिन हमारे पास में कौन नहीं है, 2 नहीं है। तो हम रिलेट करेंगे 2b को किससे, b अपॉन ए से। एक बार के लिए थोड़ा इनको कैपिटल में ले लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। ए बी, इनको कैपिटल में ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कौन है 2b और यहाँ पर कौन बचा है, b अपॉन ए। तो इसका मतलब है b कौन होना चाहिए, b अपॉन 2a होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास में यहाँ पर एक और टर्म बच गई, कौन, b स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर तो यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में इक्वेशन है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। चलो ऐसे बनाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। मैंने ऐड कर दिया इस साइड में इक्वल। अगर मैंने इस साइड में ऐड किया है तो मैं उस राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दूं ताकि बैलेंस रहे हमारी इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया और बाकी इधर कौन है, c अपॉन a है। अब आप एक बार वापस से रिलेट करके देखो, खुद से रिलेट करके देखो क्या ये सही चल रहा है। देखो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब इसको पहले कंप्लीट करना है स्क्वायर में कंप्लीट तभी करेंगे जब हमारे पास में इसका एक्सप्रेशन रूट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से हमने रिलेट किया तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ए बी से रिलेट किया तो हमारे पास में ए प्लस बी, ए और बी आ रहे हैं। तो ए तो है लेकिन बी के साथ में बी कौन है, बी अपॉन ए। 2 नहीं था तो इसका मतलब है बी कौन होगा, बी अपॉन 2a। अब हमें चाहिए बी स्क्वायर नहीं था तो हमने क्या किया, बोथ साइड में ऐड कर दिया ताकि हमारी बैलेंस जो इक्वेशन है वो क्या रहे, बैलेंस रहे। चलो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब एक काम करो, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को रिलेट करेंगे वहां पर। देखो ए स्क्वायर 2ab, आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा कि नहीं आएगा, फिर वो इससे डिवाइड में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या कौन बचेगा, b अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना x प्लस बी कौन है, b अपॉन 2a और इसका होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व करो क्या जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं। x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना जाएगा, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, b स्क्वायर माइनस a से डिवाइड करेंगे तो 4a बचेगा, 4a को c से मल्टीप्लाई किया 4ac। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए जो कि एक ही जगह है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड में रूट कर देंगे। रूट करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम, बोथ साइड में रूट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस बी अपॉन 2a।
एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल, हमने रूट किया है, ये लो रूट कर दिया। रूट करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो में से कोई भी एक वैल्यू आ सकती है, तो हमने दोनों साइन ले लिए। रूट किसका कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब हम लिखेंगे x जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, b अपॉन 2a को हम उधर लेकर के जाएंगे तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, माइनस, नेगेटिव में आ जाएगा आपका b अपॉन 2a प्लस माइनस। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर का रूट हो रहा है तो न्यूमिनेटर तो एज इट इज लिख देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। डिनोमिनेटर का रूट होकर के क्या बन जाएगा, 2a। अब यहाँ पर भी 2a है, यहाँ पर भी 2a है, आप एक काम करो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2a। यहाँ पर क्या बचा माइनस b, यहाँ पर क्या बचा प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। आप जरा वहां पर रिलेट करेंगे तो इन दोनों में आप सेम देख रहे हो, है ना। तो आपका ये फॉर्मूला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक इक्वेशन दिया था 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। आप घर पे ट्राई करना खुद से रफ रजिस्टर में कि इसको है ना किसी फॉर्मूले से या फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं करना है, आपको करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको पूरे को सोल्व करना है। तो आप देखना जरा कि हर एक में यही प्रोसीजर चलेगा और आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इनके रूट्स जो निकालोगे तो क्या आपके वही -1/2 और 3/2 आ रहे हैं या 2/3 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कैसे, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि x की जो वैल्यूज है, ठीक है, वो दो आ सकती हैं, दोनों दो आने का मतलब है दोनों वो डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में दोनों जो वैल्यूज हैं, मैंने एक बार के लिए क्या मान लिया कि अल्फा और बीटा दो वैल्यू आ गई हमारे पास। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी, ये वाली जनरल वन, ठीक है। इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे भी करके इसके रूट्स सोल्व किए और निकाले और वो दोनों रूट्स क्या आ गए, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग। क्या पता ऐसी कंडीशन बन जाए कि दोनों जो रूट्स है वो इक्वल आ जाए, अल्फा इक्वल अल्फा, ठीक है, दोनों रूट, या फिर हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल बीटा। मीन्स अल्फा और बीटा दोनों रूट्स क्या हो, बराबर हो। कोई इक्वेशन सोल्व कर रहे हो, दोनों जो रूट्स हैं उसके 2 और 2 निकल रहे हैं, 5 और 5 निकल रहे हैं, -1/2 निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे रियल तो है बट दोनों क्या है, इक्वल हैं। क्या बोलोगे, रियल एंड इक्वल। इज दैट क्लियर। एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि इसके कोई रूट्स ना निकले, इसका मतलब होगा रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। वो कब पॉसिबल है, देखो आपने पढ़ा है अगर मैं यहाँ पर 49 का रूट कर रहा हूँ तो हमारी वैल्यूज क्या आ रही है, +7 या फिर -7, दो वैल्यूज आ रही हैं। अब आप सोच करके बताओ कि अगर मैं -47 का रूट करूँ तो वैल्यू क्या आएगी, +7 आएगी, -7 आएगी, क्या आएगी। तो आप कहोगे इसकी वैल्यू जो आ रही है वो बाद का काम है, बट वो वैल्यू क्या होगी, इमेजिनरी वैल्यू होगी कि नहीं होगी, इमेजिनरी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है अगर कहीं कंडीशन ऐसी बन जाए कि आप इस फॉर्मूले से सोल्व कर रहे हो और रूट्स के अंदर अगर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, रूट्स के अंदर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है इसके जो रूट्स होंगे वो कौन से होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ पर है ना, ये जो तीनों कंडीशंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, b स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करता है। वो कैसे, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, यहाँ पर सोचो ग्रेटर देन 0 हुआ, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले सोल्व किया था, ग्रेटर देन 0 था 49, ठीक है, ग्रेटर देन 0 था तो हम उसका रूट करेंगे तो एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में वैल्यू, दो वैल्यू आएंगी, वो दोनों वैल्यू एक बार ऐड होंगी और एक बार सब्ट्रैक्ट होंगी। तो इसका मतलब है हमारे पास में रिजल्ट भी तो दो आएंगे, दो जीरो जाएंगे, तब कंडीशन बनेगी ये वाली, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब मान लो b स्क्वायर माइनस 4ac इसका जो वैल्यू है वो पहले ही क्या हो गया, 0 हो गया। इस रूट के अंदर जो भी वैल्यू, उसका वैल्यू अगर 0 होना है
तो सीधी सी बात है, जीरो का रूट कितना होगा बेटा, जीरो होगा। जब जीरो का रूट जीरो होगा तब आप माइनस बी अपॉन 2a में ना तो कुछ ऐड करोगे ना कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यही वैल्यू तो बन जाएगी आपका रूट। तब आप कहोगे कि रियल एंड इक्वल, कुछ ऐड नहीं करोगे कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, तो जो ये वैल्यू आ रही है वही आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। उसके बाद में अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसकी वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है इमेजिनरी। इज दैट क्लियर? ये आपका चैप्टर 4 का पूरा बेसिक था जो मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपके समझ में नहीं आया हो या फिर मैंने बाय द वे बाई चांस छोड़ दिया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। थैंक यू।